अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज सऊदी अरब की कुछ अहम जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये सारी जानकारियां मुझे जवाजात के ट्विटर अकाउंट से मिली है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया है कि मेरा खुरूज निहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है, लेकिन अभी मैं फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं जाना चाहता और मुझे छुट्टी जाना है, यानी अब फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवा कर छुट्टी जाना, फिर दोबारा उसी कपिल के पास आना। तो अब मैं क्या करूं जबकि मेरा खुरूज निहाई लग चुका है? इसके अलावा एक आदमी ने यह भी सवाल किया है कि मेरा जो इकामा है उसको बनवाने के लिए कितना फ़ीस पे करना होगा, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। इसके अलावा एक शख्स ने यह भी सवाल पूछा है कि मैं अभी छुट्टी आया हूं और छुट्टी जाने के लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ काम पड़ गया है, इसलिए मुझे अपना छुट्टी बढ़वाना है। तो इसका बढ़वाने का क्या तरीक़ाकार है और कितना पे करना होगा, सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहला अपडेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिनका भी खुरूज निहाई लग चुका है यानी फाइनल एग्जिट लग चुका है और वो अब फाइनल एग्जिट जाना नहीं चाहते, अब उनको छुट्टी जाना है, क्योंकि उनका इरादा जो था फाइनल एग्जिट जाने का था वो ख़त्म हो गया। अभी उनका इरादा छुट्टी जाने का हो गया। तो कैसे अपना खुरूज निहाई जो है उसको कैंसिल करवा सकते हैं और कैसे फिर अपना दोबारा छुट्टी लगवा सकते हैं। तो इसके हवाले से जवाजात ने जो जवाब दिया है वो ये जवाब दिया है कि अगर आपका जब भी आपका फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाई लगता है तो उसकी मुद्दत यानी उसकी वैलिडिटी 60 दिन होती है और उस 60 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर चाहते हैं कि आपका खुरूज निहाई कैंसिल हो जाए तो आप उसको बिल्कुल कैंसिल करवा सकते हैं और उसको कैंसिल करवाने का भी कुछ चार्ज लगता है। वो चार्ज को पे करने के बाद आप उसको कैंसिल करवा के फिर दोबारा फाइनल एग्जिट कैंसिल करने के बाद आपको दोबारा छुट्टी यानी खुरूज आउदा लग सकता है आपका। लेकिन अगर आपका जो फाइनल एग्जिट है वो 60 दिन से ज़्यादा हो गया यानी एक्सपायर हो गया, यानी 60 दिन की जो वैलिडिटी होती है फाइनल एग्जिट की, अगर वो एक्सपायर हो गया और एक्सपायर के बाद अगर आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रियाल पे करना होगा, क्योंकि 1000 रियाल पे करने के बगैर क्योंकि जुर्माने के तौर पे 1000 रियाल पे करना होगा। उसके बाद आपका जो है खुरूज निहाई कैंसिल होगा, उसके बाद ही आपका जो भी फाइल वगैरह है जवाजात के सिस्टम में ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आप दोबारा से अगर खुरूज निहाई जाना चाहते हैं तो खुरूज निहाई जा सकते हैं और अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो छुट्टी जा सकते हैं। यही एक तरीका है। इसके अलावा ट्विटर पे जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे एक शख्स ने पूछा है कि मेरा इकामा जो है वो ड्राइवर का यानी हाउस ड्राइवर का है और मुझे जो मेरा जो फ़ीस है वो कितनी हो लगेगी इकामे की हर साल। तो इसके हवाले से जो जवाजात ने बताया है कि अगर जिनका भी हाउस ड्राइवर चाहे यानी फैमिली ड्राइवर हुआ, हाउस और लेबर हुआ यानी घरेलू वर्कर जो भी आते हैं, जिसमें खदामा भी आता है, आमिल मंजली भी आता है, इसके अलावा घर का चौकीदार भी आता है, इन लोगों का इकामे में सिर्फ 500 रियाल का खर्चा आता है हर साल। यानी हर साल आपका इकामा बनवाने के लिए 500 रियाल का खर्चा आता है। इसके लिए आपको ना ही कोई अलग से इंश्योरेंस, ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको पे करने के लिए ये काम आपका कपिल ही करेगा और ये कपिल अपना अफसर अकाउंट से आपका जो इकामा है उसको रिन्यूअल कर सकता है और उसकी जो 500 रियाल की फ़ीस है वो किसी बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकता है। इस 500 के अलावा आपको इसके अलावा कोई कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बाकी जो कंपनी को वगैरह का होता है, वीज़ा मुअस्ससा का होता है, उनका सिस्टम कुछ अलग होता है। किसी का 8, किसी का 9, किसी का 10, किसी के 12, उनका इसी हिसाब से बनता है इकामा। उनका कोई फ़िक्स रेट नहीं है कि किस आदमी का कौन सा इकामा कितने का बनेगा। इसके अलावा एक शख्स ने यह भी पूछा था जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे कि मैं अभी फ़िलहाल छुट्टी में हूँ और मुझे भी छुट्टी से वापस जाना नहीं है, कुछ काम वगैरह है मुझे, तो जिसके वजह से मुझे अपना छुट्टी बढ़वाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो इसके जवाब में जवाजात ने कहा है कि इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्पॉन्सर यानी अपने कपिल को बोलिए कि वो अपने अफसर अकाउंट के ज़रिए आपका जो भी फ़ीस बनता है छुट्टी का, वो फ़ीस जमा करने के बाद जितने महीने का हो सके उतने महीने का फ़ीस जमा करने के बाद वो आपका छुट्टी जो है
वो बढ़ा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा होता था कि पहले के सिस्टम कुछ अलग थे कि आपका जितने दिन का छुट्टी लगा हुआ है उस पीरियड के अंदर ही आपको सऊदी अरब में एंट्री करना होता था। अगर नहीं एंट्री करते तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता था 3 साल के लिए। लेकिन फ़िलहाल पिछले साल से हुकूमत ने ये रूल चेंज कर दिया है कि अभी आप चाहे छुट्टी पर हैं या चाहे मुल्क से बाहर हैं तब भी आपका छुट्टी और इकामा भी बन सकता है। लेकिन जवजात ने भी बताया है कि अगर आपका छुट्टी बढ़वाना है तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपका इकामा एक्सपायर ना हो। आपका इकामा एक्सपायरी जितने दिन का रहेगा उससे आपका कम ही आपका छुट्टी बढ़ेगा। यानी कम से कम ये भी बताया हुआ है कि कम से कम आपके इकामे में 3 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए छुट्टी को बढ़ाने के लिए। अगर आपका इकामे में एक वैलिडिटी कम है तो आपको सबसे पहले अपना इकामा रेन्यूअल कराना होगा। इकामा रेन्यूअल कराने के बाद फिर आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करवाना होगा, तभी आपका छुट्टी बढ़ेगा। ठीक है ना। यही सारा डिटेल जो था आपके साथ शेयर किया हूँ। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।